लाई जा रही हैं, जहाँ पे इंसेंटिव्स के माध्यम से, जहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद के माध्यम से हो या कंप्लीटली सेंटर स्पॉन्सर स्कीम के माध्यम से हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जरूर आप लोगों ने में से कई ऐसे होंगे जिनको इसका लाभ मिला होगा। बट आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि और भी लोगों तक इन तमाम योजनाओं की जानकारी पहुंचे। भले वो हमारी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से कई ऐसे उसके सब प्रावधान भी हैं उसके नीचे, जिसके माध्यम से कई ऐसी योजनाएं हैं, क्लस्टर की योजनाएं हैं जिसको हम लोग चला रहे हैं। अभी हमारे एक साथी जिक्र कर रहे थे कि पैकेजिंग को भी लेकर हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। एपीसीज हैं जिसके माध्यम से प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे ना सिर्फ हम लोग उत्पादन की प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं, बल्कि वहीं पे उसकी कैसे बेहतर से बेहतर पैकेजिंग की जा सके, कैसे उसकी मार्केटिंग की जा सके, ये प्रावधान भी एपीसीज में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से माइक्रो एंटरप्राइजेस तक पहुंचने के लिए, ताकि हमारे गांव में रह रही महिला हो, गांव में रह रहे ऐसे उद्यमी हो जो आज की तारीख में इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, पीएमएफएमई सेक्टर के माध्यम से उनकी भी हैंड होल्डिंग हम लोग करने का हम लोग कार्य करते हैं। उनको भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद से हम लोग न सिर्फ आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करते हैं, बल्कि उनको कैसे उनकी ट्रेनिंग बेहतर हो सके, ट्रेन पर्सन्स भी उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो जाकर उनकी ट्रेनिंग करते हैं, जो जाकर उनको समझाते हैं कि भैया किस तरीके से आप इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग इवन एसएचजी तक जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके तमाम एक एक सदस्य तक इस योजना को पहुंचाने का हम लोग कार्य करते हैं, जिसके तहत 40,000 रुपए की प्रति सदस्य एसएचजी में हम लोग मदद करने का काम करते हैं, ताकि छोटे ही क्षेत्र में सही पर वो लोग भी सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट्स लगाने के वो लोग काबिल बने, ताकि ना सिर्फ रोजगार मांगना जो हमारी केंद्र सरकार की जरूरी है कि हम लोग सिर्फ जॉब सीकर नहीं हो, बल्कि जॉब गिवर्स की भूमिका में हम लोग इस सोच के साथ हमारा मंत्रालय कार्य कर रहा है। हमारे मंत्रालय की प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता ये भी है कि वेस्टेज को कैसे मिनिमाइज किया जा सके। आज की तारीख में किसानों के उत्पादन में जब हम लोग देखते हैं कि भैया सड़क पे कई बार हम लोग देखते हैं कि किसानों का सामान, उनका उत्पादन बर्बाद हो रहा होता है, कैसे उसकी वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके और उसकी गुणवत्ता को मैक्सिमाइज किया जा सके, कैसे उसमें वैल्यू एडिशन हम लोग कर सके और कैसे जो नुकसान हो रहा है उस उत्पादन का उसको किस तरीके से कम किया जा सके। विभिन्न माध्यमों से इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, बल्कि भले वो कंप्लीट कोल्ड चेन के माध्यम से हो, कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से हो, या फिर इरेडिएशन यूनिट्स के माध्यम से। इस बार मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने इस बार के बजट में ये प्रस्ताव रखा है, जिसके माध्यम से 50 नए इरेडिएशन यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री हम लोग लेकर आ रहे हैं। इसका ईओआई भी लगभग तैयार हो चुका है, उसको भी बहुत जल्द सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इरेडिएशन यूनिट्स हो, फूड टेस्टिंग लैब्स हो, ताकि गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं हो। ये तमाम विषय मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग स्वतः इसको आगे लेकर जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज की इस बैठक का उद्देश्य जरूर ये रहा है कि और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप लोगों के सामने आती हैं। कई ऐसी समस्याओं का जिक्र अभी हमारे तमाम साथियों ने किया, जिसका नोट हमारे मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। उस पर भी आने वाले दिनों में जो भी कार्रवाई होगी वो भी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। इसके बाद मुझे लगता है आधे घंटे का एक ओपन हाउस भी है, जिसमें अगर और कोई ऐसी जानकारी और कोई ऐसा सुझाव या और कोई ऐसी समस्या जो आप लोग के संज्ञान में आती हो, वो भी आप लोग आने वाले समय में ओपन हाउस है इसके बाद उसमें आप लोग जरूर हमारे साथ साझा करें। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ ही आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, और इसमें मुझे आप सबके साथ आप सबके सहयोग की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग को लेकर कई तरीके के मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं। कैसे इन तमाम बाधाओं को पार कर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को
हम लोग मजबूती दे सके आने वाले समय में। भारत का भविष्य अगर मैं कहूं कि फूड प्रोसेसिंग है तो ये गलत नहीं होगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले दिनों में, और अगर आज की तारीख में अगर हम देखें कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ना के बराबर अभी हम लोग अपना योगदान दे पाते हैं। तो ऐसे में अनंत संभावनाएं हैं, स्कोप बहुत ज्यादा है इस सेक्टर को बढ़ावा देने का। आज अगर हम लोग विदेशों में जाते हैं, हम लोग देखते हैं सुपरमार्केट्स में, वहां पर जाकर अलग अलग प्रोसेस्ड आइटम्स मिलते हैं और हर उत्पादन में हम लोग को देखने को मिलते हैं। वहाँ पे सॉसेजेस से लेकर, सॉस से लेकर, वहाँ पे प्यूरीज से लेकर, पैकेज फूड से लेकर, रेडी टू ईट मील तक हम लोग को हर तरीके के पदार्थ हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि प्रोसेस होके घरों तक पहुंचने का काम करते हैं। इसी तरीके से भारतीय उत्पादनों को भी हम लोग न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग को पहचान दिला सके, प्रोसेस फूड को हम लोग को पहचान दिला सके, बल्कि इंटरनेशनली भी इस मार्केट को हम लोग अभी तक टैप नहीं कर पाए हैं, जो कि एब्सोल्युटली अनटच्ड है हमारे द्वारा। सोचिए कल को जब हम लोग विदेशों में जाएंगे और हम लोग को भारतीय ब्रांड्स वहां पर देखने को मिलेंगे, भारतीय प्रोडक्ट्स हम लोग को वहां पे देखने को मिलेंगे, तो हम लोग को भी देखकर गर्व होगा कि भैया विदेशी मार्केट में भी भारतीय ब्रांड्स वहां पर पहुंच रहे हैं। और संभवतः कल को आप में से ही कोई वो एक ब्रांड हो सकता है जो विदेशों में भी अपने नाम को, भारत के नाम को ऊंचा करने का काम कर सकता है। इस दिशा में हम लोग को काम कर, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उन लोगों की भी आर्थिक मदद में योगदान देगा। साथ ही में युवाओं से जुड़ी हुई समस्या जो बेरोजगारी की लंबे समय से रही है, उस समस्या का भी समाधान हम लोग फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से निकाल सकते हैं। जरूरी है ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे क्षेत्र में लगे। मैंने अक्सर इस बात का उदाहरण दिया, जिस लोकसभा से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा, वहां का केला इतना प्रसिद्ध है, इतना फेमस है। यही केला जब डाउन साउथ जाता है तो केले के चिप्स में ये कन्वर्ट होता है और महंगे दामों पर ये बिकता है। पर अगर यहीं पर इसके प्रोसेसिंग यूनिट्स लग जाए, यहीं पर अगर इसकी पैकेजिंग, इसकी मार्केटिंग अगर बेहतर तरीके से होने लग जाए, तो किसानों को भी ज्यादा आमदनी मिलेगी, राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में लीची वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है हमारा बिहार, लीची को लेकर, मखाने को लेकर। देश में सबसे ज्यादा मखाने का उत्पादन अगर किसी राज्य में होता है तो वो हमारे ही राज्य में होता है। यहाँ पर आम है, अलग अलग गेहूं है, चावल है, तमाम तरीके के ऐसे उत्पादन जिनको हमारे ही स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग पर हम लोग को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको अभियान साहब ने प्रमुखता से आपको इस बात की जानकारी दी कि केंद्र सरकार किन किन योजनाओं के तहत हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट्स को लगाने का काम करते हैं, जहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइजेस से लेकर बड़े उद्योग भी कैसे इसमें समाहित हो सके, इसको लेकर अलग अलग योजनाएं